हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम देख रहे हैं थर्ड ईयर मैकेनिकल के बच्चों के लिए। एमएसबीटी के थर्ड ईयर मैकेनिकल के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो हमने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के ऊपर काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो मैंने पहले वाले जो दो चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर्स मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किए। अभी हम देखते हैं कि थर्ड वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो थर्ड वाला जो अपना चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, जस्ट सेकंड में आपको बता देता हूँ। हाँ, और इसके अंदर मैं एक प्रैक्टिकल का सीरीज भी चालू करने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल कौन से हमको लेने हैं, प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट करने हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 और 2 जो था वो हमने पूरा कंप्लीट किया। उसके सारे नोट्स का वीडियोस, उसके एनिमेटेड वीडियोस सारे मैंने वीडियोस लाए हैं इसके अंदर। अभी थर्ड वाला जो चैप्टर है अपना, वो चैप्टर है कंट्रोल वॉल्व। तो कंट्रोल वॉल में देखिए, बेसिकली मेनली तीन टाइप के वॉल आते हैं। तो पहला वाला आता है प्रेशर कंट्रोल वॉल, बाद में आता है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, बाद में आता है फ्लो कंट्रोल। तो ये तीनों जो मेन कंट्रोल वॉल्व है, तो इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले डिटेलिंग देख लेना है कि तीनों का क्लासिफिकेशन कैसे आने वाला है। तो पूरे वॉल जो यूज होते हैं सर्किट के अंदर, हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स सारे सर्किट के अंदर, तो उसका पूरा डिटेल्स हमको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना, और काफी क्रूशियल चैप्टर है। इससे आपका काफी टेक्निकल नॉलेज बढ़ने वाला है आईएसपी के अंदर का। तो ये जो चैप्टर है, ये करीबन 16 मार्क के लिए चैप्टर पूछा जाता है। मतलब इसका वेटेज ही 16 मार्क दिया है, लेकिन ये जब पूछा जाएगा तो आपको ये 22 to 24 मार्क तक ये चैप्टर आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर। तो कंटेंट देख लीजिए। सबसे पहला वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल वॉल। कंट्रोल वॉल का पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन हमको स्टडी करना है। बाद में आता है प्रेशर कंट्रोल वॉल। तो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व में मेनली बेसिकली प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स, दैट इज रिलीफ, अनलोडिंग, सीक्वेंस, काउंटर बैलेंस, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, एक एक हम देखने वाले। प्रेशर सॉरी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में ये सारे आने वाले हैं। हर एक वॉल का जब डिटेल स्टडी आप करेंगे, तो आपको खुद को भी इसके नॉलेज का काफी एंजॉय करेंगे आप ये नॉलेज, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने सामने देखी, लेकिन उसका डिटेलिंग हमको पता नहीं होता है। जब आप इसका नॉलेज डिटेलिंग देखेंगे ना, तब आपको उसको और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने के लिए। बाद में आते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल्व, नॉन कॉम्पेंसेटेड, प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड। और ये सेंटर पोजीशन होते हैं, एक्चुएशन, सेंटर एक्चुएशन मेथड्स होता है। ओपन सेंटर पोजीशन, क्लोज सेंटर, रैंडम सेंटर, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल वॉल्व से। तो सबसे पहला वाला टॉपिक है अपना कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल वॉल्व। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस डाले हैं, तो मैंने एमएसबीटी के 5 क्वेश्चंस पेपर सारे इकट्ठा किए, उनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया। वो सारे क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन मैं उनके वीडियोस लाता हूँ। और मैंने ऑलरेडी वो 4 क्वेश्चन पेपर के डाले हैं, और इस बार जो आईएसपी का पेपर हुआ था, तो वो भी क्वेश्चंस इंक्लूड करके उसके भी वीडियोस में डालूंगा। तो सबसे पहला वो एक क्वेश्चन उसमें था, तो वही क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिया है। तो पहला वाला जो टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो। गिव फुल क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल वॉल यूज्ड इन फ्लूइड सिस्टम। सो फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज फ्लो कंट्रोल वॉल्व। पहला वाला जो है फ्लो कंट्रोल वॉल्व, तो उसके क्लासिफिकेशन देखो। निडल वॉल्व, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व, नॉन कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व और चेक वॉल्व। तो ऐसे फ्लो कंट्रोल वॉल्व में ऐसे 4 टाइप आते हैं। बाद में आता है प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। प्रेशर कंट्रोल वॉल्व में क्या क्या आता है, देखिए। प्रेशर रिलीफ वॉल्व डायरेक्टली ऑपरेटेड, प्रेशर रिलीफ वॉल्व पायलट ऑपरेटेड, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में आएंगे 2x2, 3x2, 4x2, 5x2, 4x3, 5x3। तो ये सारे वॉल में एक डिटेल क्लासिफिकेशन हो गया वॉल का। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो अभी अगला वाला जो पॉइंट है, तो अभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व है, तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व में सबसे पहला आता है नीडल, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड, नॉन कॉम्पेंसेटेड और चेक वॉल्व। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही देखने वाले हैं कि फ्लो कंट्रोल वॉल्व का क्लासिफिकेशन क्या है, और बाकी जो है वो अगले वाले वीडियोज में हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल्व।
तो अभी यहाँ पे देख लीजिए कंट्रोल वॉल के ये जो नोट्स है, तो ये नोट्स काफी सिंप्लीफाइड नोट्स बनाए हैं, तो आपको इसको स्टडी करने में काफी आसानी हो सकता है। तो फ्लो कंट्रोल वॉल क्या है, तो वो पहले देख लेते हैं। फ्लो कंट्रोल वॉल आर यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल इन हाइड्रोलिक सर्किट फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ एक्चुएटर। तो मेनली फ्लो कंट्रोल वॉल का एप्लीकेशन क्या होता है कि एक्चुएटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो उसका स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं कि जैसे हम फ्लो कंट्रोल करेंगे तो उससे उसका स्पीड भी कंट्रोल होता है। अगर फ्लो मैंने बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ जाएगा, फ्लो मैंने कम कर दिया तो स्पीड भी कम हो जाता है। तो फ्लो कंट्रोल वॉल आर यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एक्चुएटर। तो यहाँ से हम डिटेलिंग देखने वाले, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि टेक्निकल छोटे छोटे टर्म्स है वो क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहला आता है थ्रोटलिंग। तो थ्रोटलिंग यानी क्या होता है कि जस्ट एक छोटा वाला ओपनिंग जो होता है तो उसका हम थ्रोटलिंग कहते हैं। अभी यहाँ सामने आपके एक पाइप दिख रहा है, पाइप के अंदर एक हमने प्लेट डाला है, सर्कुलर प्लेट, और उस सर्कुलर प्लेट के सेंटर पे एक होल है। तो यहाँ से जो फ्लो आता है, यहाँ का जो फ्लो होता है, तो यहाँ से वो फ्लो निकल जाता है, वो उसको थ्रोटलिंग। कहीं पे भी हमने वो चेंज नहीं कर रहे, कुछ नहीं, वो फिक्स ओपनिंग है, उस फिक्स ओपनिंग में से ऑयल जा रहा है आगे। ओके। बाद में आता है डाइवर्जन। अगर हमको कोई पार्ट में सप्लाई करना है या कोई फ्लो हमको कम करना है तो हम ये पार्ट उसका ब्रांच यूज कर सकते हैं डाइवर्जन के लिए। ठीक है, ये जस्ट आपको डिटेलिंग दिया है। तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व में सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सप्लेन द नीडल नीडल वॉल्व। तो अभी नीडल वॉल्व क्या होता है अभी आप डायग्राम में समझ लीजिए। तो नीडल वॉल्व, तो इसको बोलते हैं हम नीडल। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड व्हील से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से ऑयल का फ्लो इन होगा। अगर यहाँ पे पूरा पैसेज आपने खुला रखा है तो ऑयल डायरेक्टली आगे यहाँ से जाके आउटफ्लो हो जाएगा। मतलब जितना ऑयल इन हो रहा है उतना ही उसी फ्लो से ऑयल बाहर जा रहा है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वॉल, नीडल वॉल कंप्लीटली ओपन है। तो अगर हमको इसको कम करना है फ्लो, अगर हमको इसको कम करना है इसका फ्लो, तो क्या करेंगे, हम हैंड व्हील को ऑपरेट करेंगे और यहाँ का जो पैसेज है वो ब्लॉक करते जाएंगे, कम यहाँ का जो स्पेस है वो कम करते जाएंगे धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा, ऑयल का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा इधर आने का। मतलब यहाँ से ऑयल थोड़ा कम, मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑयल यहाँ से बाहर आना चालू होगा। ओके। तो इसको हम कहते हैं कि नीडल वॉल, क्योंकि हम इसको नीडल से ऑपरेट करते हैं। और ये अपने घर में जो टैप आता है, अपने घर में जो नल है, उसका जो फंक्शन है वही फंक्शन इसके अंदर है। नल कैसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं हाथ से घुमा के, वैसे हम इसको हाथ से घुमा के कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नीडल वॉल्व। और इसका डिटेल वर्किंग जो है यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, वो आप भी देख सकते हैं। और बाद में हमने देखा था कि नॉन कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो अभी नॉन कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व का मीनिंग क्या है। देखो ये भी एक फ्लो कंट्रोल वॉल्व है बट ये नॉन कॉम्पेंसेटेड। तो कॉम्पेंसेटेड का मीनिंग आता है कांस्टेंट। तो ये नॉन कांस्टेंट फ्लो कंट्रोल वॉल्व। अभी देखो एक नीडल है, यहाँ पे जो नीडल होते हैं, इसका जो जैसे नीडल था वैसे ही यहाँ का नीडल दिया है, तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। तो इसका जो नीडल है हम हैंड व्हील से ऑपरेट कर सकते तुरंत कम ज्यादा करके। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इस नीडल को सेट करके रखना है। अगर आपको ऑयल फ्लो कितना चाहिए, मीडियम चाहिए, हाई चाहिए, लो चाहिए, तो उस हिसाब से आप इस नीडल को ऑपरेट करके छोड़ देना है। बाद में जितना फ्लो आएगा उतना फ्लो यहाँ से जाता रहेगा, बराबर जितना आपने एडजस्ट किया है। अगर आपको फिर से इसको चेंज करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे स्क्रू और नट का अरेंजमेंट होता है, तो उस हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मतलब इतने ही प्रेशर चाहिए, उतना ही प्रेशर चाहिए, वैसे नहीं है यहाँ का फ्लो। तो इसको कहेंगे हम नॉन कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। गेट इट। अब इसका वर्किंग होने के बाद आता है प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो ये है प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो इसके अंदर देखिए, तो सेम बाहर का जो बॉडी है सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो स्प्रिंग ऑपरेशन दिया है। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो सेकंड वाला जो अपना थर्ड वाला जो टाइप है वो टाइप था एक्सप्लेन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड। कॉम्पेंसेटेड का मीनिंग मैंने पहले बताया कि कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो यहाँ पे देखो कि ऑयल आया तो तुरंत ऑयल यहाँ से निकलकर इस ऑयल आउटफ्लो में से तुरंत चले नहीं जाएगा। यहाँ पे एक बैरियर लगा है, वो एक बैरियर है कि स्प्रिंग का। तो आप जैसे ही ऑयल को अंदर के साइड में आता है ऑयल, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है। और यहाँ पे देखो स्मॉल ओपनिंग दिया है, तो इसके अंदर भी ऑयल आना चालू हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशर बिल्ड होगा वो क्या करता है, इस पपेट को आगे पुश करता है। तो ये आगे पुश करता है, इसके अंदर यहाँ से भी ओरिफिस में से भी ऑयल आया है, तो यहाँ का ऑयल प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर और यहाँ का स्प्रिंग प्रेशर ये दोनों बैलेंस होते हैं।
और बैलेंस होने के बाद ही यहाँ का जो ऑयल फ्लो होता है वो स्टार्ट होता है। क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखो स्क्रू और नट का अरेंजमेंट है, तो स्क्रू और नट के अरेंजमेंट से हम यहाँ पे प्रेशर सेट करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल में बताता हूँ, अगर हमने 5 बार का प्रेशर सेट किया है, तो जब तक यहाँ पे 5 बार का प्रेशर नहीं होता तो ये वॉल्व ऑन नहीं होगा, आउटफ्लो इसका चालू ही नहीं होगा। ओके, अगर इसका प्रेशर कम हो गया, हमारा 5 बार प्रेशर बिल्ड हुआ है, ये इनफ्लो और आउटफ्लो ऑन है, अगर प्रेशर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वाला जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं कि प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक डिजायर्ड प्रेशर रहता है जो हम यहाँ से सेट करते हैं। उस डिजायर्ड प्रेशर का जब तक यहाँ पे प्रेशर बिल्ट नहीं होता, ये वॉल्व ऑन नहीं होता है। तो इनिशियल कंडीशन में ये वॉल्व क्लोज रहता है, तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे हमको प्रेशर बिल्ड करना काफी जरूरी होता है। तो ये हो गया थर्ड टाइप फ्लो कंट्रोल वॉल्व का, और इसका डिटेलिंग यहाँ पे दिया है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसका क्वेश्चन जो था वो 4 बार के लिए क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में विंटर 23 में पूछा गया था, और इसका जो डायग्राम है मॉडल आंसर में वो काफी हार्ड डायग्राम दिया है। तो आप ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। बाद में 4 नंबर का जो वॉल है फ्लो कंट्रोल वॉल का, वो है चेक वॉल, सिंपल चेक वॉल। आप इसको नॉन रिटर्न बोल सकते हैं, चेक वॉल बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है देखो, यहाँ से ऑयल फ्लो इन हुआ, ऑयल फ्लो जैसे इन होता है ये कोनिकल पपेट जो है, तो इसको ये लिफ्ट करता है ऊपर। तो यहाँ से ऑयल जाके ऑयल क्या होता है, आउट साइड से यहाँ से आउट हो जाता है, आउटलेट से बाहर चलेगा जहां पे इसका रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर कहीं कहीं से बैक प्रेशर इसको आया, ऑयल रिटर्न हुआ, तो क्या होता है कि ये तुरंत रिटर्न आने वाला जो ऑयल है इसको ही ब्लॉक कर देता है, तो ऑयल नीचे नहीं जा सकता। तो ऑयल विल अलाउ ओनली इन वन डायरेक्शन टू फ्लो, ऑयल को सिर्फ एक ही डायरेक्शन का फ्लो अलाउ है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि सिंपल चेक वॉल्व। और इसको हम नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोल सकते हैं, वन साइडेड वॉल्व भी हम इसको बोल सकते हैं। और हर एक सर्किट में हमको ये वॉल्व यूज करना ही है। ओके, तो आप अभी हमने फ्लो कंट्रोल वॉल में 4 वॉल हमने देखे। तो पहला वाला वॉल देखा नीडल वॉल, जिसको हैंड व्हील से हम एडजस्ट करते हैं। दूसरा नॉन कॉम्पेंसेटेड, मतलब नॉन कांस्टेंट है, एक बार आपने सेट कर दिया उतने ही प्रेशर से इन और आउट इसका होते रहता है। बाद में हमने तीसरा वाला वॉल देखा है प्रेशर कॉम्पेंसेटेड, जहाँ जितना प्रेशर आपने सेट किया है स्प्रिंग के अंदर, उतना प्रेशर जब तक बिल्ट नहीं होता ये वॉल ऑन नहीं होता, इसीलिए इसको प्रेशर कॉम्पेंसेटेड वॉल का है। और फोर्थ वाला देखा हमने सिंपल चेक वॉल्व। तो एक वन नॉन रिटर्न वॉल की तरह हम इसको यूज करते हैं, यहाँ से फ्लो आएगा, इसको लिफ्ट अप करेगा, लिफ्ट अप होने के बाद यहाँ से ऑयल आउट होगा। और कभी अगर एनी कंडीशन ऐसा कुछ हुआ कि इसका ऑयल रिटर्न आया, तो ये तुरंत इसका इनफ्लो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लो कंट्रोल वॉल्व। अगले वाले वीडियो में देखेंगे हम प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के जो वॉल्व है वो सारे हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप सबके लिए मैं लेके आऊंगा थर्ड ईयर बच्चों के लिए। और इसका मैं आपको बोलता हूँ, देखो इसका वैल्यू काफी है। आप जैसे पढ़ाई करोगे तो इसका आपने सुन भी लिया, थोड़ा बहुत डायग्राम देख भी लिया, तो भी आपका इसका स्टडी हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस पूरा देखते हैं, तो इसका मोटिवेशन हमको मिलता है, और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस आपके लिए कैसे लेके आए वो भी हम देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।